बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं, हायर महंगाई मजदूर के लिए दाल रोटी भी मुश्किल हो गई। फैसलाबाद में प्राइस कंट्रोल कमेटी ने नई कीमतें जारी कर दी हैं। सफेद चना 7 रुपए, दाल चना 2 रुपए, दाल मूंग 3 रुपए, दाल माश 8 रुपए, दाल मसूर 8 रुपए और चावल 14 रुपए फी किलो महंगा हो गया। आपको महंगाई की सूरत हाल के हवाले से आगाह करें। फैसलाबाद में प्राइस कंट्रोल कमेटी ने नई कीमतें जारी कर दी हैं। सफेद चना 7 रुपए, दाल चना 2 रुपए, दाल मूंग 3 रुपए और दाल माश 8 रुपए, दाल मसूर 8 रुपए और चावल 14 रुपए फी किलो महंगा हो गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे रमजान मिर्जा से। जी रमजान बताएगा। जी बिल्कुल, प्राइस कंट्रोल कमेटी की जानिब से जो नई कीमतें जारी की गई हैं उसमें जो दालें हैं उनकी कीमतों में एक बार फिर होशरुबा इजाफा नज़र आ रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हुआ था, अब उसका इम्पैक्ट और उसका असर जो है वो अशिया खोरोनोश की कीमतों में भी नज़र आ रहा है। प्राइस कंट्रोल कमेटी की जानिब से जो कीमतें जारी की गई हैं उनमें एक बार फिर जो दालें हैं उनकी कीमतों में 8 रुपए तक का इजाफा हुआ है और इसके साथ साथ जो चावल हैं उनकी कीमत में 14 रुपए तक का इजाफा नजर आ रहा है। दाल मसूर हो, दाल माश हो, दाल चना हो या दाल मूंग हो, इनकी कीमतें में जो है उनमें जो है वो तेजी नजर आ रही है और जो स्याह चना है उसमें 1 रुपए से लेकर 2 रुपए तक की कीमतें जो हैं वो कम हुई हैं। तहम बेसन की कीमत में जो है वो 5 रुपए जो है वो कमी दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ जो दीगर अशिया खुरोनोश हैं जिनमें आटा है, दूध है, इसके साथ साथ दही है, नान है, खमीरी रोटी है या आम रोटी जो है, उनकी वही कीमतें हैं जो गुज़िश्ता महीने में तय की गई थी। इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो नई प्राइस लिस्ट जो है वो जारी की गई है उसका इतलाक जो है वो आज से कर दिया गया है और इस हवाले से प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को भी हिदायत की गई है कि इन कीमतों के इतलाक के लिए जो है वो कोशिशें की जाएं। बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा तफसीलात से आगाह करने के लिए। डिप्टी कमिश्नर टोबा उमर जावेद का कमालिया शुगर मिल का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इरफान हंजाबी डिप्टी कमिश्नर के हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने कल से शुरू होने वाले क्रशिंग सीजन के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया है। आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर टोबा उमर जावेद का कमालिया शुगर मिल का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इरफान हंजाबी डिप्टी कमिश्नर के हमरा थे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं रिजवान खान से। जी रिजवान बताएगा। में डीसी टोबा उमर जावेद ने असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इरफान हंजरा के हमरा कमालिया शुगर मिल का दौरा किया है। क्रशिंग के हवाले से जितने भी इंतजामात हैं उनका जायजा लिया है और मशीनरी का भी जायजा लिया गया है। इस मौका पर डीसी टोबा उमर जावेद का कहना था कि हुकूमत पंजाब की जानब से 225 रुपए फी मन गन्ना की जो कीमत है उसको मुकर्रर किया गया है और इंतजामिया को ये हदायत जारी की गई हैं कि इस बात को इंश्योर किया जाए कि 225 रुपए फी मन के हिसाब से किसानों को पैसे फराहम किए जाए और पर वक्त उनको जो है गन्ने की अदायगी है उसकी जो कीमत है उसको अदा की जाए ताकि किसानों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इस हवाले से उनका मजीद कहना था कि ये 20 नवंबर से जो है तमाम जो है शुगर मिल उनमें क्रशिंग का जो है आगाज हो जाएगा। इस हवाले से तमाम तर इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए। उसके साथ साथ बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नादहिंदगान से वसूलियों के लिए मुतहरिक हो गया। 10 टैक्स गुजार कंपनीज के बैंक अकाउंट्स कुर्क कर दिए गए। एहसन कमाल टेक्सटाइल, फतेह यान इंडस्ट्रीज, नासिर खुर्शीद पैकेजेस प्राइवेट लिमिटेड के बैंक अकाउंट से 66 मिलियन रुपए के वाजिबात की रिकवरी कर ली गई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जो उमैर बताएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से टैक्स नादहिंदगान के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है और इस हवाले से फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर की जानिब से 10 टैक्स गुजार कंपनियों के बैंक अकाउंट्स कुर्क कर दिए गए हैं, जिसमें एहसन कमाल टेक्सटाइल, फतेह यार्न इंडस्ट्रीज, नासिर खुर्शीद पैकेजेस प्राइवेट लिमिटेड, फंदा तारिक समेत 10 ऐसे टैक्स गुजार हैं जिनके बैंक अकाउंट्स फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर की जानिब से कुर्क किए गए हैं और 66 मिलियन रुपए की टैक्स रिकवरी बैंक अकाउंट से कर ली गई है। एफबीआर हुकाम के मुताबिक इन नादहिंदगान को टैक्स अदायगियों के लिए नोटिस भिजवाए गए और ये अदायगियाँ जो थी इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स की मद में थी। ताहम इन अफराद की जानिब से इन नोटिस की
تعمیر کی گئی اور نہ ہی FPR کے جو واجبات تھے وہ ادا کیے گئے، جس پر تمام قانونی تقاضے پر پورے کرنے کے بعد یہ اقدام اٹھائے گئے اور 10 ٹیکس گزار کمپنیوں کے بینک اکاؤنٹ... بہت شکریہ عمیر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ وزیراعلی پنجاب عثمان بزدار کو اسموگ کے حوالے سے آفت زدہ قرار دے دیا۔ وزیراعلی پنجاب عثمان بزدار کو سرکاری محکموں کی جانب سے اسموگ پر قابو پانے کے لیے کیے گئے اقدامات کے بارے میں بریفنگ دی گئی، جس کے بعد وزیراعلی پنجاب نے احکامات دیے کہ متعلقہ محکمے ذمہ داری کے ساتھ فرائض ادا کریں اور اسموگ کے خاتمے کے لیے نتائج دیں۔ وزیراعلی پنجاب نے ہدایت دی ہے کہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں اور فیکٹریوں کے خلاف بلا امتیاز کریک ڈاؤن کیا جائے گا، ٹائر جلانے والی فیکٹریوں کے خلاف قانون کے تحت ایکشن لیا جائے گا اور فصلوں کے باقیات کو آگ لگانے والوں کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی۔ محکمہ تحفظ ماحول، زراعت، صنعت، ٹرانسپورٹ اور انتظامیہ کے افسران فیلڈ میں جا کر انسداد اسموگ اقدامات کی خود مانیٹرنگ کریں گے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں، وزیراعلی پنجاب سردار عثمان بزدار نے پنجاب کو اسموگ کے حوالے سے آفت زدہ قرار دے دیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، اسموگ کی روک تھام کے لیے ضلع انتظامیہ چنیوٹ متحرک ہو گئی۔ فصلوں کے باقیات کو جلانے پر 34 FIR درج کروا دی گئی اور جبکہ 5 لاکھ سے زائد جرمانہ کیا، اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر حبیب انور کہتے ہیں کسان دھان کے مڈوں کو آگ نہ لگائیں، فصل کی باقیات اور دھان کے مڈوں کو کھیت میں رینوویٹ کیا جائے۔ آپ کو بتاتے چلیں اہم خبر ہے کہ اسموگ کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جائیں اور شوگر کے مریضوں کے لیے بڑی خبر ہے، الائڈ اسپتال انتظامیہ کا تقریباً 1 سال بعد دوبارہ سے مریضوں کو شعبہ بیرون مریضہ انسولین فراہم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اسپتال کے OPD میں انسولین بینک قائم کیا جائے گا۔ آپ کو بتائیں اس حوالے سے شوگر کے مریضوں کے حوالے سے بڑی خبر ہے، اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں عزادار حسین سے، جو بتائے گا۔ جی بالکل، شوگر کے مریضوں کے لیے بڑی اچھی خبر ہے۔ الائڈ اسپتال انتظامیہ کی جانب سے دوبارہ سے شعبہ بیرونی مریضہ میں شوگر کے مریضوں کو انسولین کی فراہمی کے حوالے سے فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ باقاعدہ طور پہ انسولین بینک جو ہے وہ یہاں پہ قائم کیا جائے گا۔ تقریباً 1 سال قبل یہاں پہ جو تھا وہ مریضوں کو انسولین کی فراہمی بند کر دی گئی تھی، جس کے سبب مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ہمارے ساتھ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ الائڈ اسپتال ڈاکٹر سلیل چمسا موجود ہیں۔ جی سر، بتائیں کب سے شروع کیا جائے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو شوگر کی بیماری ہے جی، یہ بڑی کامن بیماری ہے اور ہر گھر میں 1-2 فرد ضرور ہیں، اس لیے انسولین کی اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے ہمارے پاس کہ ہم نے پھر دوبارہ سوچا ہے کہ ایک انسولین بینک بنایا جائے اور تمام لوگوں کو انسولین پرووائڈ کی جائے۔ شوگر کی بیماری بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اس کی ریشو اس طرح سے کہ تقریباً 10% یہ پاپولیشن میں پھیلی ہے اور اس کی واحد دوائی جو ہے وہ انسولین ہے، اور انسولین شوگر کے مریضوں کو ملنا ان کے لیے بڑی ضروری ہے، اور ہم اس ضروری قدم اٹھاتے ہوئے ہم نے پھر دوبارہ جو ہے نا انسولین بینک جو کہ 1 سال پہلے ہمارے پاس فعال تھا، اس کو پھر ہم دوبارہ جو ہے نا فعال کرنے میں جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، لوگوں کی ڈیمانڈ پر، تاکہ ہر ڈائبیٹک پیشنٹ کو کم از کم ہم انسولین تو پرووائڈ کر سکیں۔ سر تقریباً اندازہ ہے کوئی کہ اتنی ایک تعداد کے لیے بنایا جائے گا انسولین بینک اور روزانہ اتنے افراد مستفید ہو سکیں؟ یہ دیکھیں جی، ہمارے پاس واقعی میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس ریسورسز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ پل فریج ہوتی تھی پہلے بھی، انسولین پل فریج ہونے کی وجہ سے انسولین بینک بند کروایا گیا تھا کہ وہاں چوری ہونا شروع ہو گئی تھی، وہاں غیر ضروری لوگ آگے وہاں سے لے جاتے تھے، جس کی وجہ سے وہ سارا ہمارا کنٹرول نہیں تھا، تو انسولین ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ اراضی ریکارڈ سینٹر کی جانب سے گرداوری اور نقشہ جات اور ملکیت ریکارڈ کی کمپیوٹرائزیشن کا فیصلہ کر لیا گیا، اسی حوالے سے مزید بات کریں گے لیکن اس بریک کے بعد۔ اراضی ریکارڈ سینٹر کی جانب سے گرداوری، نقشہ جات، ملکیت اور ریکارڈ کی کمپیوٹرائزیشن کا فیصلہ کر لیا گیا۔ صارفین واجب الادا فیس مختلف بینکس کی بجائے ایک ہی جگہ متعلقہ اکاؤنٹ میں جمع کروا سکیں گے، اسی حوالے سے مزید بات کریں گے عبدالرحمان سے، جی بتائے گا۔
जब बात की जाए राजी रिकॉर्ड सेंटर के हवाले से तो यहाँ पर नई जिद्दत लाने के लिए अहम फैसले किए जा रहे हैं, जिसमें सबसे अहम अगर बात करें तो यहाँ पर जितनी भी गिरदावरी होगी या नक्शा जात होंगे उन तमाम की कंप्यूटराइजेशन की जाएगी, जिसका मकसद ये होगा कि यहाँ पर उनको बदलना मुमकिन ना रहे और फिर चाहे वो लैंड रिकॉर्ड सेंटर का अमला हो या पटवार का रेवेन्यू का अमला हो, उनके लिए उसमें किसी भी किस्म की टेम्परिंग करना मुमकिन ना हो, जिसकी वजह से केसेस बढ़ते हैं। और इसमें जो पंजाब में राजी के हदूद अरबा, इसके अलावा मलकियत, नोयत, काश्त, नक्शा जात समेत तमाम जितनी भी चीज़ें ये तमाम की तमाम कंप्यूटराइज हो जाएंगी। तमाम जितना भी रकबा है वो जो यूनिफाइड लैंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो उसके तहत जो कंप्यूटराइज किया जाएगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानब से भी इसकी जो मंजूरी दे दी गई है और इसमें जो दही राजी है उसके इंतकाल के हवाले से जो फीसेस जमा करवाने का मामला है तो उसमें भी पेशरफ्त लाई जा रही है कि अब उसको बैंकों में जमा करवाने के हवाले से, लोकल गवर्नमेंट में जमा करवाने के हवाले से, ताकि जो FBR, लैंड रिकॉर्ड सेंटर, लोकल गवर्नमेंट टैक्सेस की तमाम फीसें एक ही जगह। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। टोबा के कब्रिस्तानों में रोशनी की फराहमी कर दी गई, 4 दीवारी की तामीर और पानी की फराहमी के लिए इक़दाम शुरू कर दिए गए। म्यूनिसिपल कमेटी ने 4 कब्रिस्तानों में सहूलियात की फराहमी के लिए बजट मुख्तस कर दिया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताएगा कितना बजट मुख्तस किया गया? जारी होने वाली हदायत के बाद टोबा टेक्सिंग में भी कब्रिस्तानों की हालत बेहतर करने का फैसला कर लिया गया है। टोबा टेक्सिंग म्यूनिसिपल कमेटी के हदूद में 4 कब्रिस्तान ऐसे हैं जहां पर 4 दीवारी नहीं है, टूट फूट का शिकार है, पानी का इंतजाम नहीं है और रात के औकात में लाइट्स नहीं है। तमाम इन तमाम तर 4 कब्रिस्तानों में रोशनी फराहम की जाएगी। जो यहाँ पर आने वाले अफराद हैं उनको वजू के लिए पानी मैसर आ सके, इसके लिए इकदाम किए जाएंगे और इसके साथ साथ इन कब्रिस्तानों की 4 दीवारी की भी मरम्मत की जाएगी। इस हवाले से म्यूनिसिपल कमेटी के जो चेयरमैन है मोहम्मद शहजाद, उनका ये कहना है कि तकरीबन 20 लाख रुपए से ज़ायद का बजट जो है वो मुख्तस किया गया है, जिसकी मदद से इन तमाम तर कब्रिस्तानों की हालत को बेहतर किया जाएगा। उनका ये कहना है कि इस हवाले से तमाम तर सर्वे। बहुत शुक्रिया मुबशिर हसन नकवी तफसीलात से आगाह करने के लिए। चिन्योट में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मुबैना गफलत, मोहल्ला नूरवाला की गलियां गंदे पानी से भर गई। सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम होने से मुतादिद गलियों में सीवरेज का गंदा पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल कदीर से। जी बताएगा। हाँ जी बिल्कुल, चिन्योट में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और मुंतखब अवामी नुमाइंदों की गफलत के बायस मोहल्ला नूरवाला के मकीन सीवरेज के गंदे पानी में डूब रहे हैं, जिसके बायस आप फोटो में भी देख सकते हैं कि गंदा पानी गलियों बाजारों में तालाब का मंजर पेश कर रहा है। कोई पुरसाने आली हैं, लोग घरों में महसूर होकर रह गए। कुछ इलाका मकीन भी हमारे साथ मौजूद है, अगर मैं कैमरे में दिखा भी सके तो गंदा पानी जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर तालाब का मंजर पेश कर रहा है। इस वजह से गुजरना मुहाल हो चुका है, नमाजियों को शदीद दुश्वारी है। भाईजान बताइएगा कि यहाँ पर गंदा पानी जमा हो रहा है, आए रोज यहाँ पर सीवरेज मसाइल दरपेश हैं क्या? जी बिल्कुल, ये जो है TMA की नायली का मुंह बोलता सबूत है कि आए रोज यहाँ पर गंदा पानी गटरों से बाहर आ जाता है। सफाई का नाकस इंतजाम है, पैदल गुजरना, औरतों बच्चों को स्कूल जाने में काफ़ी दुश्वारी होती है। हमारा DC चिन्योट और CO जो म्यूनसिपल है बल्दिया, उससे ये मुतालबा है कि यहाँ पर सफाई का भी काम किया जाए और ये पानी की निकासी का भी जो है ना वो निज़ाम। अच्छा भाईजान, आप देखिएगा कि आए रोज़ ये गंदा पानी जमा हो जाता है, जिसके बायस जो है वो घरों में महसूर होकर रह जाते होंगे। आप भी क्या कहते हैं? यहाँ कितनी बार कह चुके हैं ये इंस्पेक्टर अजहर को भी और CO को भी, हम ये जो का इलाका है ना इसका इलाज करे, और ये कहते हैं हमारा काउंसलर ये फलान डिगान ये कोई नहीं सुनते। यहाँ बच्चियाँ जाती है और आने से जाने से बहुत तंगी है और ये हमारी ये ख्वाहिश है कि इनका। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। जंग के सीवरेज सिस्टम का मसला रवा माली साल में हल करने के लिए इकदाम में तेजी कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर जंग शाहिद अब्बास जोया कहते हैं जंग का सीवरेज सिस्टम 3 फेज में बेहतर किया जाएगा, जिसके लिए वर्ल्ड बैंक भी फंड्स फराहम कर रहा है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे वसीम अहमद से। जी वसीम बताएगा। जी, झंग के शहरियों को सहूलियात फराहम करने के लिए और झंग में तरक्याती कामों के लिए हुकूमत की जानिब से वसी पैमाने पर फ़ंड्स फराहम किए जा रहे हैं, लेकिन इन फ़ंड्स को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करने के लिए और शहरियों को उनके मसाइल को देखते हुए कहाँ पर ख़र्च किया जाएगा और किस तरह डेवलपमेंट स्कीम्स जो है उनको प्लान किया गया, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर झंग शाहिद अब्बास जोया साहब। शाहिद साहब बताइएगा, अब गवर्नमेंट ने वसी पैमाने पर फंड्स दे रही हैं, किस तरह प्लान किया है कि आवाम को रिलीफ भी मिले और डेवलपमेंट जो फंड्स हैं वो भी खर्च हो?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं जो झंग का देरीना मसला है सीवरेज का, उस पे बताता चलूँ कि झंग का जो सीवरेज 68 में डला था और तकरीबन 50 साल से ज़ायद अपनी लाइफ पूरी कर चुका है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हमारी सबसे पहली कोशिश यही है कि हम इस सीवरेज सिस्टम को ठीक करें। इसके लिए हमने एक नेस्पाक से सर्वे कराया था जो इनिशियल 22 अरब रुपए का था। डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा पैसे थे और हमें ये भी था कि गवर्नमेंट इसको फुली फंड नहीं कर सकेगी, उनके अपने जो है ना ज़ाहिर है फंड्स के जो शॉर्टेज के मसाइल होते हैं। इस पर फिर हमने उन्हें कहा कि जो हमारी बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो ज़रूरी काम होने वाले हैं, इसमें हमें ये कर्टेल करके दें। वो हमारा तकरीबन 4-5 अरब रुपए में वो काम कंप्लीट हो रहा है। लकीली इसमें हमारे पास फिर वो जो 16 म्यूनसिपल कमेटीज़ वर्ल्ड बैंक ने टेकअप की हैं, उनमें म्यूनसिपल कमेटी झंग भी शामिल है। उसमें उन्होंने 3 फेजेस बनाए थे। फ़ेज़ 1 में हमारी इक्विपमेंट मशीनरी ठीक करके देनी थी, डिस्पोजल ठीक करके देने थे। फ़ेज़ 2 में फिर हमारे जो है वो लाइटिंग थी, शहर की स्ट्रीट लाइट्स वगैरह थी, और इसी तरह जो हमारे डिस्पोजल स्टेशंस जो मिसिंग थे वो बनाए जाने थे। फ़ेज़ 3 में फिर हमारे ये रोड्स, गलियाँ जिनमें टफ टाइल्स और मेटल रोड्स। बहुत शुक्रिया वकार, तफसीलात से आगाह करने के लिए। फराइज से गफलत बरतने पर सीपीओ फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान का नोटिस। एसएसपी ऑपरेशंस अब्दुल्ला लुक ने मुख्तलिफ पुलिस अफसरों के दफातर में तैनात 35 पुलिस एहलकारों के तबादले शहर से दूर दराज के थानों में कर दिए हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं फरजाना सदीक से। जी फरजाना, बताएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद पुलिस के अफसरान के दफातर में पुलिस एहलकार तैनात किए जाते हैं ताकि जो दफातर का काम है वो अच्छे तरीके से किया जा सके। तहम 35 ऐसे एहलकार जिन दफातर में तैनात थे और उन्होंने महकमाना फ़राइज़ से गफलत बरती, उस पर सीपी फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान ने सख्ती से नोटिस लिया और एसएसपी ऑपरेशन फैसलाबाद अब्दुल्ला को अहकाम जारी किए, जिसके बाद एसएसपी ऑपरेशन की जानिब से भी इन 35 एहलकारों के मुतालिक इंक्वायरी मुकम्मल की गई कि आया इन्होंने महकमाना गफलत बरती है या नहीं। लेकिन गफलत साबित होने पर उन तमाम 35 एहलकारों के तबादले दफ्तर से फैसलाबाद शहर की जो दूर दराज के इलाके हैं, वहां पे थाने हैं, वहां पर कर दिया गया है। क्योंकि इन 35 एहलकारों का काम पहले सिर्फ और सिर्फ दफातर में बैठकर सुकून से रूटीन वर्क करना था, लेकिन अब दूर दराज के थानों में इनको सजा के तौर पर तैनात कर दिया गया है। साथ साथ सीपी फैसलाबाद की जानिब से यह भी पैगाम दिया गया है कि अगर ये पुलिस एहलकार वहां जाकर भी अपने फ़राइज़ अच्छे तरीके से सर अंजाम नहीं देंगे तो इससे भी कड़ी सजा इनको मिल सकती है। मजीद दीगर पुलिस एहलकारों को भी यह पैगाम दिया गया है कि तमाम तरह पुलिस एहलकार अफसरान अपने फ़राइज़ अच्छे तरीके से और ईमानदारी से सर अंजाम दें, वरना उनके खिलाफ। बहुत शुक्रिया फरजाना सदीक तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में बच्चों की जेल की तामीर का मंसूबा मुकम्मल न हो सका। फैसलाबाद बोस्टल जेल गुज़िश्ता 7 साल से बंद है। बच्चों को बड़ी उम्र के कैदियों की जेल में रखे जाने का इंकशाफ हुआ है। फैसलाबाद में बच्चों की जेल की तामीर का मंसूबा मुकम्मल न हो सका। फैसलाबाद बोस्टल जेल गुज़िश्ता 7 साल से बंद है। बच्चों को बड़ी उम्र के कैदियों की जेल में रखे जाने का इंकशाफ हुआ है। फैसलाबाद बोस्टल जेल की तामीर का मंसूबा एडीपी स्कीम 5726 में शामिल है। बोस्टल जेल की तामीर के लिए 21 करोड़ मंजूर थे। रवासा 3.5 करोड़ फंड्स जारी हुए थे। फैसलाबाद बोस्टल जेल की तामीर के लिए मजीद 15 करोड़ दरकार है। आपको अहम खबर से आगाह करें, फैसलाबाद में बच्चों की जेल की तामीर का मंसूबा मुकम्मल हो सका। फैसलाबाद बोस्टल जेल गुज़िश्ता 7 साल से बंद है। बच्चों को बड़ी उम्र के कैदियों की जेल में रखे जाने का इंकशाफ हुआ है। आपको बताएं कि फैसलाबाद में बच्चों की जेल की तामीर का मंसूबा मुकम्मल न हो सका। फैसलाबाद बोस्टल जेल गुज़िश्ता 7 साल से बंद है। बच्चों को बड़ी उम्र के कैदियों की जेल में रखे जाने का इंकशाफ हुआ है। फैसलाबाद में बच्चों की जेल की तामीर का मंसूबा मुकम्मल न हो सका।
शहर के सबसे बड़े प्लाजा पर्ल सिटी सरगोदा रोड में अलजदीद हाइपर मार्ट का इफ्तिताह कर दिया गया। चेयरमैन अलजदीद ग्रुप आसिफ मजीद ने फीता काट कर इफ्तिताह किया। एक ही छत तले नीचे जरूरियात जिंदगी की हर चीज मुनासिब दामों पर दस्तयाब है। शहरियों का अलजदीद हाइपर मार्ट का भरपूर खैर मकदम। आपको बताएं इस हवाले से कि शहर के सबसे बड़े प्लाजा पर्ल सिटी सरगोदा रोड में अलजदीद हाइपर मार्ट का इफ्तिताह कर दिया गया। चेयरमैन अलजदीद ग्रुप आसिफ मजीद ने फीता काट कर इफ्तिताह किया। एक ही छत के नीचे जरूरियाती जिंदगी की हर चीज मुनासिब दामों पर दस्तयाब है। शहरियों का अलजदीद हाइपर मार्ट का भरपूर खैर मकदम। आपको अलजदीद हाइपर मार्ट लिए चल आपको बताएं इस हवाले से कि शहर के सबसे बड़े प्लाजा पर्ल सिटी सरगोदा रोड में अलजदीद हाइपर मार्ट का इफ्तिताह कर दिया गया। चेयरमैन अलजदीद ग्रुप आसिफ मजीद ने फीता काट कर इफ्तिताह किया। एक ही छत के नीचे जरूरियात जिंदगी की हर चीज मुनासिब दामों पर दस्तयाब है। शहरियों का अलजदीद हाइपर मार्ट का भरपूर खैर मकदम। आपको बताएं इस हवाले से शहर के सबसे बड़े प्लाजा पर्ल सिटी सरगोदा रोड में अलजदीद हाइपर मार्ट का इफ्तिताह कर दिया गया। चेयरमैन अलजदीद ग्रुप आसिफ मजीद ने फीता काट कर इफ्तिताह किया। एक ही छत के नीचे जरूरियात जिंदगी की हर चीज मुनासिब दामों पर दस्तयाब है। शहरियों का अलजदीद हाइपर मार्ट का भरपूर खैर मकदम। आपको बताएं इस हवाले से शहर के सबसे बड़े प्लाजा पर्ल सिटी सरगोदा रोड में अलजदीद हाइपर मार्ट का इफ्तिताह कर दिया गया। चेयरमैन अलजदीद ग्रुप आसिफ मजीद ने फीता काट कर इफ्तिताह किया। एक ही छत के नीचे जरूरियात जिंदगी की हर चीज मुनासिब दामों पर दस्तयाब है। शहरियों का अलजदीद हाइपर मार्ट का भरपूर खैर मकदम। इसी पर मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर से। जी बताएगा इस हवाले से। अपनी नौयत के एक मुनफरद हाइपर मार्ट का इफ्तिताह किया गया है। अलजदीद हाइपर मार्ट के नाम से फैसलाबाद में एक बहुत बड़ा स्टोर आया है, बहुत बड़ा मार्ट है जिसमें ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ दस्तयाब है और बहुत ही मुनासिब दामों पर तकरीबन होलसेल वाला रेट है। अभी इसका इफ्तिताह किया गया है। आसिफ मजीद जो चेयरमैन हैं अलजदीद ग्रुप के, उन्होंने इफ्तिताह किया फीता काट कर और इसके बाद दुआ मांगी गई और फिर फैसलाबादियों का इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा वो टूट पड़े हैं। बहुत भरपूर खैर मकदम किया है उन्होंने अलजदीद हाइपर मार्ट का और इसे वेलकम किया है कि फैसलाबाद में एक बहुत बड़ा खूबसूरत इजाफा है यहाँ के जो पहले से मौजूद मार्ट्स हैं, बहुत जो स्टोर्स हैं। लेकिन इसकी इनफरादियत ये है कि यहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में, हज़ारों की तादाद में आइटम्स हैं जो मैसर होंगी और बहुत मुनासिब रेट पर, तकरीबन होलसेल रेट पर मैसर हैं और इसी वजह से फैसलाबादी जो है वो बहुत ज़्यादा वेलकम कर रहे हैं। भरपूर इसका खैर मकदम किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं अलजदीद ग्रुप के चेयरमैन आसिफ मजीद। उनसे बात करते हैं कि वो क्या प्लान लेके आए हैं। कराची का ग्रुप है, फैसलाबाद में लॉन्च कर रहे हैं अलजदीद हाइपर मार्ट, पहली बार फैसलाबाद में बहुत बड़ा स्टोर। तो उनसे जानते हैं कि उनके क्या अज़ाइम है, क्या सोच के वो फैसलाबाद आए, फैसलाबाद की मार्केट के बारे में उनका क्या कहना है। और अभी जो वेलकम कर रहे हैं फैसलाबादी, बहुत बड़ी तादाद में माल भरा हुआ है, तो इस पे उनका क्या कहना है। वेलकम जी, फैसलाबाद में बहुत ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया, बड़ा ज़बरदस्त वेलकम कर रहा है फैसलाबाद, आपको कैसा लग रहा है? माशाल्लाह आज ये हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे भी ज़्यादा पब्लिक आई है और जिस तरह से शॉपिंग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमें जो एक फिगर थे वो मुझे नज़र आ रहा है कि वो बढ़ते जा रहे हैं। तो जिस तरह से लोगों का एक इंटरेस्ट है और हम लोगों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। हर किस्म की यहाँ पे वैरायटी जो है वो इम्पोर्टेड भी है, लोकल भी है, खाने पीने की अशियाएँ भी हैं और सारी चीज़ें हमने यहाँ पे रखी हैं। और अरे ये फैसलाबाद में फर्स्ट टाइम आया है, कराची में आपका तजर्बा कैसा रहा था? कराची में ऑलरेडी हम लोग 3 सुपरमार्केट चला रहे हैं और इसी साइज़ की हैं तकरीबन, और बहुत अच्छा वहाँ पे हम लोग जब फ्लरिश हो गए वहाँ पे हमने देखा कि काम ऐसा है कि कहते हैं ना कि रोटी कपड़ा मकान तो हर एक की ज़रूरत ही है, तो इसमें से रोटी भी है, कपड़ा भी है, ये सारी चीज़ें तो हमने यहाँ पे दे दी हैं। और स्पेशली हमने ये गिफ्ट्स रखे हुए लोगों के लिए। एवरी डे जो है हम 2 शहर के सबसे बड़े प्लाजा पर्ल सिटी सरगोदा रोड में अलजदीद हाइपर मार्ट का इफ्तिताह कर दिया गया। चेयरमैन अलजदीद ग्रुप आसिफ मजीद ने फीता काट कर इफ्तिताह किया। एक ही छत के नीचे जरूरियात जिंदगी की हर चीज मुनासिब दामों पर दस्तयाब है।
शहरियों का अलजदीद हाइपर मार्ट का भरपूर खैर मकदम। आपको बताएं, इस हवाले से शहर के सबसे बड़े प्लाजा पर्ल सिटी सरगोदा रोड में अलजदीद हाइपर मार्ट का इफ्तिताह कर दिया गया। चेयरमैन अलजदीद ग्रुप आसिम मजीद ने फीता काट कर इफ्तिताह किया। एक ही छत के नीचे जरूरियाती जिंदगी की हर चीज मुनासिब दामों पर दस्तयाब है। फैसलाबाद शहर के सबसे बड़े प्लाजा पर्ल सिटी सरगोदा रोड में अलजदीद हाइपर मार्ट का इफ्तिताह कर दिया गया। चेयरमैन अलजदीद ग्रुप आसिम मजीद ने फीता काट कर इफ्तिताह किया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।